दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया है। यहाँ पे पहला सवाल दिया है कि 19 जून 2024 को शनिवार था, तो 25 दिसंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए दिया है जून में 19 तारीख दिया है दोस्तों। तो जून में कितना दिन और बचा? जून जो होता है वो होता है 30 दिन का दोस्तों। तो जून हो गया 30 दिन, तो उसमें 11 दिन बचा। जुलाई जो होता है वो 31 दिन का होता है, तो 31 दिन यहाँ ले लेंगे। इसके बाद अगस्त हो गया, अगस्त होता है 31 दिन का। अगस्त 31 दिन का होता है। इसके बाद हो गया अगस्त के बाद सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है। और नवंबर जो होता है वो भी 30 दिन का होता है दोस्तों। दिसंबर में 25 तक निकालना है, 25 तक। तो यहाँ पे देखिए इस सब को ऐड करके भी 7 से भाग दीजिएगा यहाँ, या यहाँ पे डायरेक्ट ही 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए 31 है तो यहाँ पे 3 बचेगा। 30 होगा तो वहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 7 चौक 28 हो गया, रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ देखिए 21 हो गया, तो यहाँ पे 4 बच गया। तो अब इस सबको ऐड कर लेंगे कितना हो रहा है। तो 4 और 3 7, यहीं पे काट देते हैं इसको। 3 2 5, 3 8 हो गया, 2 10 हो गया और 4 14 हो गया। 14 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 19 जून को शनिवार था, यहाँ पे दिया है 19 जून को शनिवार दिया है। 19 जून को शनिवार दिया है, तो यहाँ पे जो है 25 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा दोस्तों। 25 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा नहीं कि जिसको ऐड करेंगे तो बढ़ेगा दिन। यहाँ पे शनिवार ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि 7 लड़कियां हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत, मतलब बाहर की ओर मुंह करके बैठी है। तो यहाँ पे देखते हैं ए, जैसे यहाँ पे केंद्र हो गया, इसके बाहर की ओर मुंह करके बैठी है 7 जो लड़कियां हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि W जो है x के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। W जो है x के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो x को यहाँ रख लेते हैं, तो इसके बाईं ओर। यहाँ पे देखिए जब बाहर की तरफ देखिएगा तो ये जो होगा ये राइट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाईं ओर देख रही है, तो बाईं ओर यहाँ पे आ जाएगी। W जो है x के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो W आ जाएगा यहाँ पे। अब बोल रहा है यहाँ पे W जो है B और C का निकट पड़ोसी है। W जो है B और C का निकट पड़ोसी है, तो B को हम यहाँ पे मान लेते हैं, B और C का निकट पड़ोसी है। और यहाँ पे Z Y के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। Z जो है Y के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। Z जो दिया है, एक सेकंड दोस्तों, सी का निकट पड़ोसी है। जेड जो है वाई के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। वाई जो है सी का निकट पड़ोसी नहीं है। वाई जो है सी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे तो वाई आएगा नहीं। अब देखते हैं कि जेड जो है वाई के बाईं ओर चौथे स्थान पर। जेड जो है वाई के बाईं ओर चौथे स्थान पे। 3 3 6 1 7 तो हो गया है। यहाँ पे जो है जेड यहाँ आ जाएगा दोस्तों। जेड यहाँ पे आ गया, ए यहाँ आ जाएगा। इसके बाद वाई यहाँ पे आ जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या दिया है। पहला निष्कर्ष दिया है यहाँ पे एक्स और डब्ल्यू जो है बी का निकट पड़ोसी है। एक्स और डब्ल्यू बी का निकट पड़ोसी है। एक्स और डब्ल्यू बी का निकट पड़ोसी है, तो इसका है तो ऑप्शन यहाँ पे कथन जो एक है वो सही है दोस्तों। कथन एक सही है। कथन दो देखते हैं क्या दिया है। सी जो है डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है। सी जो है डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है। यहाँ पे डब्ल्यू के बाईं ओर सी है, तो कथन दो भी सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कंसीडरेशन शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इस अक्षर का जो यहाँ पे जो दिया है शब्द, इसको उपयोग करके जो नहीं बनेगा उसको निकालना है। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, DENO। तो DENO, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ एन है, यहाँ ओ है। यहाँ तक तो सही है। MINA, MINA, तो एम इसमें देखते हैं कहीं पे है, तो एम तो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए ही नहीं बनेगा इसमें इससे। तो और सब बन जाएगा यहाँ पे। एम इसमें नहीं है इसलिए ऑप्शन ए नहीं बनेगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें नहीं बनेगा और सभी बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया है, 5, 13, 44, 183 और 926 दिया है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है कि अगला कौन सा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि अगला कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो है बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और यहाँ ऑप्शन में जो है वो बहुत मतलब इससे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन वाला मल्टीपल में ही होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है इससे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। तो यहाँ पे 5 से 13 कैसे ला सकते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 3 13 हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि अब कितना का मल्टीप्लाई किया है। 13 26 13 39 प्लस 5 44 किया है दोस्तों। यहाँ पे एक 44 का कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 हो गया। एक 4 चौका 16, एक 17 हो गया, 176 हो गया। उसमें यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे 7 जोड़ा है दोस्तों। यहाँ पे 7 जोड़ा है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 5 7, तो यहाँ पे 11 जोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऑड संख्या ऑड नंबर ऐड कर रहा है इसमें। तो इस यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 13 को ऐड कर देंगे दोस्तों। तो 926 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 12 एक 13 हो गया है यहाँ पे। 54 एक 55 हो गया है यहाँ पे। 55 से 36 यहाँ पे हो गया दोस्तों। 55 से 56 हो जाएगा दोस्तों। एक सेकंड, यहाँ पे 55 से 56 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे देखिए 6 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 हो गया। 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया। एक बचा 9 छक 54, एक 55 हो जाएगा दोस्तों। 55 से 56 हो गया, इसमें 30 को ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो गया, 6 हो गया। 5569 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5569 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल जो दिया है यहाँ पे LQT 150 यहाँ पे दिया है। LQT 150 का संबंध जो है TVP 250 से दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे दिया है। यहाँ यहाँ पे देखिए कितना ऐड कर रहा है। यहाँ पे टी को टी ही रखा है यहाँ। एक सेकंड दोस्तों, इसको शायद क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बताते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन, यहाँ पे एल क्यू टी का संबंध निकालना है कि किससे होगा। एल क्यू टी 150 का संबंध निकालना है कि यह किससे होगा। ये जो चिन्ह दिया है यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे देखना पड़ा कि क्या दिया है क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं कि इसका संबंध कैसे हो गया। यहाँ देखते हैं टीवीपी का जो संबंध दिया है वह SYW से दिया है दोस्तों। SYW से दिया है। इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा।
तो इसको बताइए दोस्तों ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए पी 16 पे होता है, ए 19 पे होता है। तो यहाँ पे पी 16 ए 19 हो रहा है तो यहाँ पे 3 ऐड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ 22 3 25 हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए टी 20 पे होता है और डब्ल्यू 23 पे होता है तो 3 को ऐड कर रहा है। यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट में 3-3 ऐड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। टी में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी 20 पे होता है और 3 ऐड करेंगे तो 23 पे डब्ल्यू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्यू 17 पे होता है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 20 पे टी हो जाएगा। एल 12 पे होता है इसमें 3 ऐड करेंगे तो पी हो जाएगा। 12 3 15 हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों। ये ओ हो जाएगा, डब्ल्यू टी ओ हो जाएगा। क्यू 17 होता है दोस्तों, अब 3 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। डब्ल्यू टी ओ होगा आंसर इसका। ऑप्शन में ही थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू-ओ-टी लिख दिया है। ये इसका आंसर होगा डब्ल्यू-टी-ओ होगा। और भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, 250 में से 447 को ऐड किया है। 400 यहाँ पे दिया है, 70 में 250 को जब माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 220 को ऐड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 150 में 220 को ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या दिया है क्या? 370, यहाँ पे 370 वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ मिस्टेक कर दिया है, डब्ल्यूटीओ 370 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यूटीओ 370 होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। 6 नंबर में दिया है, यहाँ पे 546 का संबंध 511 से है। यहाँ पे जो 546 का संबंध है 511 से है, वही यहाँ पे 5736 से निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो रहा है। 546 जो दिया है, इसका संबंध 511 से दिया है, तो कितना माइनस कर रहा है? यहाँ पे तो माइनस 35 कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो दूसरा दिया है 9745, 9745 में 9710 को घटा देंगे तो यहाँ पे भी माइनस 35 कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी 5736 में माइनस को 35 कर देंगे तो कितना बचेगा? 5701 हो जाएगा दोस्तों। 5701 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल जो दिया है यहाँ पे आकृति वाला दिया है कि किसी तर्क या संबंध से संबंधित है। तो वही संबंध यहाँ पे निकालना है कि यहाँ क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला जो आकृति दिया है इसमें ऊपर की तरफ खाली है, ऊपर यहाँ से खाली है दोस्तों। यहाँ भी जो आकृति दिया है दूसरा वाला में, तो यहाँ भी ऊपर जो है वहाँ खाली है। यहाँ भी ऊपर वाला में खाली दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे खाली दिया है। दूसरा आकृति देखिए तो ऐसे सेम है, यहाँ यहाँ भी सेम है। तो जो यहाँ पे दिया है ऐसा ही सेम होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी में तो इधर कर दिया है तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी भी नहीं होगा और बचा ए और सी में, देखते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए जो ऊपर के तरफ खाली था दूसरा आकृति में, उसको नीचे के तरफ ए वाला खाली कर दिया। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे खाली है आगे वाला, यहाँ पे पीछे वाला दूसरा आकृति में खाली हो जाएगा। तो दूसरा आकृति में खाली हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी में दिया है। ये जो है पूरा खाली कर दिया, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल डिक्शनरी ऑर्डर से है कि कौन सा शब्द पहले आएगा उसको लिखना है। तो इसमें जो कॉमन है उसको काट देंगे। यहाँ से देखिए डी आई एस तक कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको काट देंगे दोस्तों। इसके बाद बचा है यहाँ पे एफ, बचा जी 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 सब में बचा है। तो पहले एफ आएगा या जी आएगा? तो एफ जो होता है 6 पे होता है, जी 7 पे होता है, तो पहले एफ आएगा। तो एफ जो है वो 1 पर है, तो एक पहले आ जाएगा दोस्तों। एक पहले आ जाएगा, उसके बाद जी को सब में से काट देंगे। अब देखते हैं कि क्या बचा है। यहाँ पे ओ बचा है, यहाँ आर बचा है, यहाँ पे यू बचा है। तो ओ जो होता है 15 पर होता है, आर 18 पर, यू 21 पर, तो 15 वाला पहले आएगा। तो दूसरा इसके बाद हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा होगा जो 3 पे आर दिया है, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे यू को काट देंगे। अब देखेंगे कि कौन सा होगा, तो
उसके बाद आई आया एस, तो आई 9 पे होता है, एस 19 पे होता है। तो पहले आई लाया जाएगा तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा दोस्तों। तो 123 45 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 123 45 जो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पे जो दिया है BASIL का संबंध जो है CCWGI से है। वही जो है वही संबंध DELTA के साथ निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे किया है। BASIL का जो संबंध है वह CCWGI से है, GI से है। तो इसको देखते हैं कि क्या किया है। यहाँ पे देखिए B जो होता है 2 पे होता है, C 3 पे होता है, तो +1 किया है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है। यहाँ B जो होता है 1 पे होता है, C 2 पे होता है, तो +2 किया है। S जो होता है 19 पे होता है, W होता है 23 पे, तो इसमें +4 किया है। यहाँ पे देखिए I जो होता है 9 पे होता है, G 7 पे होता है, तो यहाँ पे -2 किया है। -2 किया है। L 12 पर, I 9 पर होता है, तो -3 किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिया है DELTA में यही कर देंगे दोस्तों। तो D होता है 4 पे, +1 करेंगे तो 5 पे E हो गया। यहाँ E 5 पे होता है, +2 करेंगे तो 7 पे G हो गया। यहाँ L 12 पे होता है, +4 करेंगे तो 16 पर P हो गया। T 20 पर होता है, -2 करेंगे तो R 18 पर हो गया। A जो होता है 1 पर होता है, तो इसको हम 27 मान लेंगे। 27 में से 3 गया, कितना बचा? 24 बचा, तो 24 पर X हो जाएगा दोस्तों। तो EGPRX हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों EGPRX। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी में दिया है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि एक घड़ी जो है 5 बजे 4 मिनट तेज है और 5 पीएम में, यहाँ 5 एएम है, मतलब सुबह में 4 मिनट तेज है, और 5 पीएम शाम में 16 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी सही समय कब बताएगी? बताइए दोस्तों। घड़ी जो है यहाँ पे पूछ रहा है सही समय कब एएम में दिखाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी आपको तेज तेज देगा तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर देगा तेज और धीमा तो उसको ऐड करेंगे। तो तेज तेज दिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 5 बजे जो है ये कितना मिनट, 4 मिनट तेज है दोस्तों, 4 मिनट तेज है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5 बजे शाम में 16 मिनट तेज है, 16 मिनट यहाँ पे तेज है। तो दोनों का डिफरेंस समय में कितना हो गया? 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम के बीच कितना डिफरेंस हो जाएगा? तो 12 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों। 12 घंटा का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना तेज हो रहा है। यहाँ पे 4 मिनट पहले तेज था सुबह में, और शाम के 5 बजे 16 मिनट तेज हो गया। तो 16 में से 4 को घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 12 मिनट। 12 मिनट तेज हो जाएगा। तो 12 मिनट तेज होने में 12 मिनट तेज होने में कितना समय लग रहा है दोस्तों? यहाँ पे 12 मिनट तेज होने में 12 घंटा लग रहा है दोस्तों। 12 घंटा लग गया, तो 1 मिनट तेज होने में कितना देर लगेगा? 1 मिनट तेज होने में 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 मिनट तेज है, तो 4 मिनट का निकालना है। तो 4 मिनट तेज कितना देर में हो जाएगा? 4 घंटा में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि एएम में कब सही समय दिखाएगा। तो 5 बजे सुबह में से 4 घंटा को माइनस कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जब 5 बजे में से 4 घंटा को माइनस कीजिएगा तो 1 बज जाएगा दोस्तों। 1 बजे यह जो है सही समय दिखाएगा, 1 एएम में। 1 एएम में सही समय दिखाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि इस आकृति में अगला पे कौन होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रखी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो तीर दिया है पहले, यह नीचे की तरफ है, यह नीचे की तरफ है। इसके बाद वाला में ऊपर की तरफ दिया है। यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसके बाद ऊपर दिया है, फिर नीचे दिया है। तो यहाँ पे जो दिया है कि
एक पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। यहाँ पे भी देखिए पहले एक स्थान यहाँ घसक के आगे आया है, उसके बाद फिर एक स्थान आगे बढ़ा है, उसके बाद फिर एक स्थान आगे बढ़ा है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अब कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये तीर वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए चौथा में ऊपर दिया है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, नीचे के तरफ जो होगा वो होगा। तो ऑप्शन डी इसका नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ दिया है ये वाला, तो इस इससे ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और डी इसका नहीं होगा। अब अगला तीर को देखते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले ऐसे था, इसके बाद फिर एक स्थान घसक के ऐसे हो गया। मतलब एक स्थान आगे बढ़ रहा है, उसके बाद आकृति भी बदल रहा है दोस्तों। फिर एक स्थान बदल कर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया एक स्थान घसक कर ऊपर, तो अब आ जाएगा यहाँ पे। अब आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों ये। अब यहाँ पे देखिए ऐसे है, तो अब कैसे हो जाएगा? ये वाला ऐसे हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पलटेगा ऊपर जाके तो इस तरह घूम जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जो यहाँ पे है टॉप और बॉटम दोनों बदल रहा है दोस्तों। यहाँ जो ऊपर वाला आकृति है उसमें भी, यहाँ पे जो साइड में दिया है इसको, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि 6 लड़के हैं, ए बी सी डी ई और एफ। आयु की तुलना की गई है, कोई भी दो समान आयु के नहीं है, एक से अधिक आयु का कोई नहीं है। सीड जो है डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। डी जो है ई से बड़ा है, एफ जो है ई से छोटा है। तो डी से छोटे कितने लड़के हैं, यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो 6 लड़का दिया है, तो 6 लड़का देखते हैं कि कैसे दिया है। एक हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोल रहा था कि ए से अधिक, ए से अधिक आयु का कोई नहीं है। मतलब ए से बड़ा तो कोई है नहीं, इसमें बोल दिया है पहले ही। तो ए को सबसे ऊपर रख लेंगे दोस्तों, ये सबसे ऊपर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे दिया है सी जो है डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। सी जो है डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। बी से छोटा हो गया। डी जो है ई से बड़ा है, डी जो है ई से बड़ा है, डी जो है ई से बड़ा है। एफ जो है ई से छोटा है, एफ जो है ई से छोटा है। यहाँ पे एफ जो है ई से छोटा हो गया। तब यहाँ पे सब लाइन से हो जाएगा दोस्तों। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद एफ हो गया यहाँ पे। अब बोल रहा है डी से छोटा कितने लड़के हैं, डी से छोटे कितने लड़के हैं। डी से छोटे कितने लड़के हैं? 2 है। यहाँ पे ई और एफ 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल दिया है 13 नंबर में। यहाँ पे देखिए सब में माइनस दिया है, तो माइनस का कोई तो रोल रहा नहीं। तो यहाँ पे सब में से माइनस को कैंसिल भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी माइनस दिया है। ये सिर्फ दिया है डरवाने के लिए दोस्तों, कि एग्जाम में लड़का देखेगा लो तो घबरा जाएगा कि माइनस में कैसे हो रहा है। तो इससे कोई ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे 289 दिया है, उसमें कितना ऐड कर रहा है? 289, 299, 310, और ये पूछ क्या रहा है? जिसमें एक पद गलत है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद गलत है, उसको देखना है कि कौन सा पद गलत है। यहाँ पे 322 दिया है, 335 दिया है और 348 दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि इतना में आंसर है कि नहीं, नहीं तो अगला और निकाल कर देखेंगे। यहाँ पे 389 और 299 कितना ऐड कर रहा है दोस्तों इसमें? यहाँ पे जो है 10 ऐड कर रहा है, क्योंकि यहाँ 9 एक 10 ऐड किया है। यहाँ पे प्लस 11 ऐड कर रहा है, यहाँ पे प्लस 12 ऐड कर रहा है। 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे 13 ऐड कर रहा है, 22 13 35 हो गया। यहाँ पे प्लस 14 ऐड करना है, तो 5 4 9 हो गया। यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ 3 1 4 हो गया, 349 होगा। जो 348 यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे 348 दिया है लेकिन होगा 349। तो गलत कौन सा है? 348 वाला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 348 वाला ये
गलत दिया है दोस्तों, -348 वाला गलत दिया है क्योंकि ये 349 होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल 14 नंबर में दिया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में इतना को ये लिखा गया है, वो तब निकालना हमें क्या है, तो इंडियन क्रिकेट का कोड निकालना है कि इंडियन क्रिकेट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ भी इंडियन होगा, इंडियन का कोड उसी में होगा। तो इंडियन यहाँ पे भी है, इंडियन यहाँ पे भी दिया है, और इंडियन दो ही जगह दिया था। इंडियन का कोड इसी दोनों में होगा। तो देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, वही इंडिया का कोड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इंडिया में आरबी दिया है, पीक्यू दिया है, एमएनपीएस, और यहाँ पे पीक्यू इसमें भी दिया है, पीक्यू इसमें भी दिया है। तो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा, इंडिया का कोड दोस्तों पीक्यू हो जाएगा। पीक्यू इंडिया का कोड हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्रिकेट का कोड क्या होगा। देखते हैं कि अब क्रिकेट किस में दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्रिकेट दिया है, और क्रिकेट क्रिकेट यहाँ पे भी दिया है। तो इन दोनों में देखना है कि क्रिकेट किसका कोड ये कौन सा कोड होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टीएम है, एसजी है, एचएम है। यहाँ पे टीएम टीएम दोनों में कॉमन दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए टीएम यहाँ भी है, टीएम यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कॉमन दिया है। तो क्रिकेट का कोड क्या हो जाएगा, टीएम हो जाएगा। तो पी क्यू टीएम कोड होगा इसका, पी क्यू टी एम। ऑप्शन ए में तो नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया, डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो पी क्यू टी एम दिया है। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि नीचे में से कौन सा समीकरण के दो चिन्ह को आपस में बदलने पर सही होगा। दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो उसको शुरुआत में स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यह चारों जो ऑप्शन है उसको रख कर देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से आंसर आ रहा है। यहाँ पे एक आएगा, तो आप जब चारों को निकालिएगा तो 2-3 मिनट से कम नहीं लगेगा, 2 मिनट आराम से लग जाएगा। तो इसे पहले में इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक बनाने के चक्कर में कई छोड़ दीजिएगा। तो इसको पहले स्किप कर दीजिएगा, समय बचेगा तो इसको देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कि यहाँ पे किसको बदलने से ये सही हो रहा है। एक आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है कि 8, यहाँ पे प्लस और गुना का चिन्ह बदलना है। तो गुना 4 हो गया, 4 और 9 को भी बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 की जगह 9 हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, 6 हो गया, प्लस प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लेना है। यहाँ पे 3 हो गया, माइनस में 9 की जगह 4 हो गया, 1 हो गया। अब 1 आएगा कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना होगा। यहाँ पे देखिए 36 18 तो ये हो गया, प्लस में -4 कीजिएगा तो यहीं से 1 नहीं आएगा। 9 8 72 यहाँ पे हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो यही हो गया, 90 में से 4 घटाइएगा तो 1 आएगा कभी, तो 1 आएगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो दिया है ये गलत दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी को रखकर कि ऑप्शन बी से हो रहा है कि नहीं। 4 और 6 को बदलना है, प्लस और गुना को भी बदलना है। यहाँ पे 4 और 6 को बदलना है। तो 8 गुने 6, यहाँ पे प्लस हो गया, 4 हो गया, गुना 3 माइनस के 9 बराबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। 8 छक 48 यहाँ पे हो गया, प्लस 12 माइनस के 9 किया तो 1 होगा कभी। यहाँ पे देखिए 12 में से ही 9 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 48 में 3 जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी दिया है बी भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसका आंसर। अब सी को चेक करते हैं कि सी से आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस को बदलना है, 6 और 9 को बदलना है, प्लस माइनस को बदलना है। 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6, 6 की जगह 9 को लेना है। 9 यहाँ पे प्लस की जगह माइनस को रखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना, 6 हो गया। 9 की जगह 6 रखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 8 हो गया, 29 9 चौको 36 हो गया, माइनस के 3 प्लस के 6 बराबर 1। तो इसको ये तो 8 यहाँ प्लस में है, अब -36 है -3 तो -39 हो गया। यहाँ पे प्लस 6 में है, तो 39 में से 6 घटाइएगा तो अभी यहाँ 33 माइनस में है, 8 जब घटाइएगा 33 में से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे
25 हो जाएगा, 25 बचेगा माइनस का, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी भी नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी भी नहीं होगा दोस्तों। और देखते हैं कि डी से ये जो है एक आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्लस और माइनस को बदलना है। 8 और 6 को, 8 और दोस्तों 8 और 9 को भी बदलना है। तो 8 की जगह यहाँ पे 9 हो गया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह हो गया, 4 हो गया, प्लस हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, और माइनस का 8 हो गया बराबर 1 हो गया। 29 27 9 चौको 36 हो गया, प्लस 18 हो गया, माइनस के 8 बराबर 1 हो गया। यहाँ एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया। ये जो प्लस के जो चिन्ह दिया है, ये जो है डिवाइड का चिन्ह है, ये डिवाइड का चिन्ह है दोस्तों। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन जो है उसमें मिस्टेक किया है दोस्तों, ये डी वाला में। इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस लेना है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है 8 और नहीं, 6 और 9 को बदलना है दोस्तों। 6 और 9 को बदलना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो समीकरण दिया है वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे देखिए 8 दिया है, 8 और प्लस की जगह गुना के चिन्ह रख। यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जो प्लस का जो चिन्ह है, ये प्लस नहीं है दोस्तों, ये भाग का चिन्ह है, डिवाइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइड होगा दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग में, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं 8, यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड लेंगे, डिवाइड 4 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, इसके बाद जो है 6 की जगह 9 करेंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे दोस्तों। और इसके -3 प्लस 6 बराबर 1 किया है। तो यहाँ पे 4 दूनी के 8 हो जाएगा, गुने 9, माइनस के 3 प्लस 6 किया तो 9 दूनी 18 हो गया, और माइनस के 3, यहाँ पे 3 माइनस में है, प्लस 6 बराबर 1 किया है। तो यहाँ भी तो दोस्तों 15 हो गया, 15 6 21 हो गया। अच्छा, इस दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक किया है अभी, तो इसका आंसर भी नहीं आ रहा है। देखें, इसको, इस क्वेश्चन को हम कल आपको करा देंगे कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है, जिसके चलते नहीं, ऑप्शन से भी आंसर आ रहा है। चलिए अगला, आगे के सवाल देखते हैं क्या दिया है। आगे का सवाल दिया है यहाँ पे 16 नंबर में, कुछ जो एच है आर है, कुछ एच का हिस्सा आर है। और यहाँ पे देखिए बोला है कुछ एच आर है, कोई पी जो है एच नहीं है, कोई भी पी का हिस्सा एच नहीं है। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि क्या बोला है। कुछ पी जो है एच नहीं है, कुछ पी का हिस्सा एच नहीं है, कुछ पी का हिस्सा एच नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई भी पी एच नहीं है, तो ये तो हो जाएगा जो ऑप्शन ये जो दिया है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कोई भी पी एच नहीं है। यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ जो आर है वो पी नहीं है, कुछ आर का हिस्सा पी नहीं है। तो आर का ये वाला हिस्सा दोस्तों देखिए, आर का ये वाला हिस्सा कभी भी पी नहीं होगा, क्योंकि ये एच को काट रहा था, और एच को पी से माना किया है कि एच जो है पी नहीं है। तो आर का ये वाला हिस्सा जो है कभी भी पी नहीं होगा। तो कथन जो जो दो दिया है ये सत्य है दोस्तों। तो इसका क्या होगा आंसर। केवल दो अनुसरण कर रहा है, केवल दो अनुसरण कर रहा है दोस्तों, केवल दो अनुसरण कर रहा है इसका, केवल दो अनुसरण कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि यहाँ पे 7 के विपरीत फलक पे क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे
7 के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा उसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 7 यहाँ है तो इसका जो है 15 और 8 इसका विपरीत कभी भी नहीं होगा। 15 और 8 जिस ऑप्शन में होगा उसको पहले ही काट दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 15 है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए अब इसको निकाल कर देखते हैं कि यह कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 3-3 दोनों में है, यहाँ भी। अच्छा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 15-15 इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से ही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 15 उसके बाद 3 ऐसे बढ़ना है, क्लॉकवाइज बढ़ना है दोस्तों दोनों में। तो 15 3 हो गया, उसके बाद 20 हो गया। यहाँ पे हो गया 15 7 और 8 हो गया। तो यहाँ पे 15 का अपोजिट क्या होगा? 15 का अपोजिट जो बचा है यहाँ पे 12 हो जाएगा दोस्तों। 3 का अपोजिट 7 हो जाएगा, 20 का अपोजिट 8 हो जाएगा दोस्तों। तो पूछ रहा था हम लोग से 7 का अपोजिट क्या होगा? तो 7 का अपोजिट 3 हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का अपोजिट 8 हो जाएगा दोस्तों, 12 का अपोजिट 15 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल जो दिया है यहाँ पे लिखा है कि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? यहाँ पे जो दिया है 78, 15, 24, यहाँ पे 69। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है दोस्तों। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कौन आएगा उसको पहले लेना है, उसी तरह बढ़ते जाना है। तो पहले इसमें 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 नहीं है 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 दिया है, 5 के बाद 6 दिया है, 7 दिया है, 8 और 9 दिया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? बाएं से तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया दोस्तों। तो लेफ्ट से चौथा स्थान पे कौन होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पे फोर्थ पे कौन सा आ जाएगा? 5 आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल देख, यहाँ पे जो दिया है ब्लड रिलेशन का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है कि यू जो है वाई से, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू वाई। यहाँ पे निकालना है कि यू जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कैसे संबंधित है। तो यहाँ यहाँ पहले परसेंट का अर्थ देखते हैं कि क्या होगा। परसेंट का अर्थ जो दिया है, यहाँ ऊपर जो समीकरण दिया है उसमें देखेंगे कि परसेंट का अर्थ क्या दिया है। तो यहाँ देखिए परसेंट का अर्थ है ए जो है बी की बहन है, तो वाई जो है एक्स की बहन हो जाएगी। वाई जो है वह एक्स की बहन हो जाएगी, यहाँ पे बहन है। अब आगे क्या दिया है? प्लस डब्ल्यू दिया है, प्लस डब्ल्यू दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का ये चिन्ह होता है दोस्तों, भी दिया है। उसके बाद ऐसे दिया है और यू दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्लस का अर्थ क्या दिया है। यहाँ पे प्लस का अर्थ दिया है कि भाई है, तो इसका भाई ए है, एक्स का भाई डब्ल्यू है दोस्तों। वाई जो है एक्स की बहन है और एक्स जो है डब्ल्यू का भाई है। और भाग का अर्थ देखते हैं कि क्या दिया है। भाग का अर्थ दिया है माँ है, तो डब्ल्यू की माँ कौन है? भी है, माँ भी है। अब भी जो है इस चिन्ह का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे? इस चिन्ह का अर्थ दिया है ए बी का पति है, तो इसका पति है, पति है। तो वाई जो है डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है वही पूछ रहा था दोस्तों। तो वाई जो है डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे इसकी बहन हो गई, बहन का भाई भाई हो गया, भाई की माँ माँ हो गई, माई माँ का यहाँ पे पति पिता हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा पिता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, पिता हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। 20 नंबर आपको डेली ऐसे ही 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो एसएससी जीडी 2027 के लिए है। अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न कराया जाता है दोस्तों, जो अभी पीछे बीते हुए एग्जामों में 2026 में पूछा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे संबंधित है। यहाँ पे 261, 54, 25, यहाँ पे 270, 270, 45 और 15 का संबंध निकालना है कि ये कैसे है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 261 जो है, इसके निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा। 9 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 दूनी गया 18 हो गया, यहाँ पे 8 बचा 81 हो गया। तो यहाँ पे 9 बार में 81 हो गया। इसको माइनस कर देना है, यहाँ पे प्लस 25 करेंगे। यहाँ पे अगर 25 को ऐड करके देखते हैं कि ये हो जाएगा। 9 5 14 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया दोस्तों, 54 आ गया है यहाँ पे। तो दूसरा में भी देख लेते हैं कि हम जो किए वो सही है कि नहीं। यहाँ पे 270 को 9 से भाग करेंगे तो 29 27 30 हो गया, अब प्लस में 15 करेंगे तो 45 आ गया है। यहाँ पे जो बीच वाला यहाँ पे दिया है दोनों में, तो जो हम समीकरण निकाले वो सही है। तो इसी तरह आंसर निकाल लेना है कि किसमें दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 300 जो 236 है इसको 9 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया, और कितना बचा यहाँ 5 56, 56 हो गया। तो 56 तो कटेगा नहीं 9 से, तो ऑप्शन ए वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा। अब बी वाला देखते हैं। 282 जो है ये 9 से कट जाएगा। 29 27 9 दूनी 18, ये तो कट रहा है दोस्तों। 288, 29 27 हो गया, 9 दूनी 18, इसमें प्लस 50 को कर देंगे तो 82 है, यहाँ पे 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा एसएससी जीडी 2027 के लिए दोस्तों।